स्टडी ऑफ कंपाउंड के चैप्टर्स को कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले हमने HCl पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे नाइट्रिक एसिड। अगर आपने नहीं पढ़ा HCl वाला, यहां क्लिक कर लेना, सीधा पहुंच जाओगे। नहीं तो डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट चेक कर लेना, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है रैपिड रिवीजन ऑफ केमिस्ट्री की। अब देखो जरा, जब HCl वाला चैप्टर हमने किया था ना, तो वहां मैंने बताया था कि जब इस तरह के चैप्टर सब पढ़ते हैं तो उसमें बस 3 ही चीजें हमें ध्यान रखनी है। सबसे पहला उनके बारे में क्या करिए, क्या है नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3 दिख रहा है आपको, ये है इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये आते हैं कुछ इस तरह की बोतल में और ये है इनका स्ट्रक्चर HNO3। एक और चीज यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट जो पूछ ली जाती है वो है इनका मॉलिक्यूलर मास। अब क्योंकि मैंने मॉल कांसेप्ट बताया है आपको, तो मैं ये क्वेश्चन मार्क छोड़ता हूं, कमेंट करके बताओ इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है ना। हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है एंड ऑक्सीजन है। मॉलिक्यूलर मास आपको खुद निकालना है, बस तीनों के मॉलिक्यूलर वेट आपको पता होने चाहिए, बस यूज कीजिए एंड यू विल हैव इट। देखें जरा, जो सबसे पहले कमेंट करेगा आई विल गिव अ हार्ट टू दैट कमेंट, ठीक है। अच्छा, और क्या बात आती है भैया इनके बारे में, फिर आता है इनका मेथड ऑफ प्रिपरेशंस। बिल्कुल ये है रटने वाली चीजें, केमिस्ट्री की स्ट्रैटेजी देखोगे ना, समझ में आ जाएगा ये क्यों लिख रहा हूं मैं, रटने वाली चीज है। तो भैया इसको रटना पड़ेगा। रटना क्यों पड़ेगा भैया, ये ध्यान रखना पड़ेगा प्रिपरेशन कैसे की गई। 2 रिएक्शन है यहां पे जिससे कि हम बना रहे हैं हमारा HNO3। पहली रिएक्शन है, आपने KNO3 लिया, दैट इज पोटेशियम नाइट्रेट, और फिर आपने लिया है सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज H2SO4, और दोनों को रिएक्ट कराया लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। अब आप देखो जरा कि एक अपना एसिड है, सीधी सी बात है, दूसरा हमारा क्या है, मेटल का नाइट्रेट है, ओके। रिएक्ट किया, क्या बना बेटा, यहां में मिल गया हमें हमारा HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड, और साथ में मिला हमें KHSO4। सिमिलरली एक और तरीका है, NaNO3 और H2SO4 लेंगे, यहां से भी एक सीधी सी बात है, सल्फ्यूरिक एसिड का जो हाइड्रोजन है ना, वो इस NO3 के साथ मिक्स हो जाता है, बाकी जो बच रहा है वही आपका बाय प्रोडक्ट के अंदर आता है। ये 2 रिएक्शंस है HNO3 को प्रिपेयर करने की, ठीक है। इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, नाइट्रिक एसिड की प्रॉपर्टी, जैसे कि कलरलेस है, खट्टा होता है, और हां बहुत ही सफोकेटिंग है, दम घुटता है, सफोकेटिंग है ये एसिड। देन फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें, -42 डिग्री सेल्सियस पे ये फ्रीज होता है। वाटर से इसका वेट हैवियर है, बट ये सॉल्युबल इन वाटर है, पानी में ये घुल जाता है। बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो बॉइलिंग पॉइंट इसका 86 डिग्री सेल्सियस है। MCQs के अंदर बहुत पूछते हैं बेटा ये सारी चीजें। कलरलेस, सॉर इन टेस्ट, प्लीज ट्राई मत कर लेना, कहीं टेस्ट करके देखो, ये मत करना, ये गलती है ना, बिल्कुल नहीं। और ये आपका सफोकेटिंग भी होता है, ठीक है भैया। प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई, फिजिकल हो गई। बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। आगे जैसे ही केमिकल प्रॉपर्टीज, सबसे ज्यादा यही सवाल बनते हैं, और स्ट्रैटेजी में डिस्कस किया था कि यही बच्चों का वीक पोर्शन होता है, तो वीक पोर्शन को स्ट्रांग कैसे बनाना है, अगर आपने नहीं देखी है तो वीडियो अगर अपलोड हो गई है तो आप जाके देख लेना, केमिस्ट्री की स्ट्रैटेजी के अंदर कैसे इसको स्ट्रांग करें, ठीक है भैया। केमिस्ट्री की देखें जरा एक एक रिएक्शन। सबसे पहले जैसे कि आपका ये है कि जो प्योर नाइट्रिक एसिड है वो हमारा कलरलेस होता है, अनस्टेबल होता है, डिकम्पोज होता है स्लाइटली इवन एट रूम टेम्परेचर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। डिकम्पोज यानी टूटेगा। देखो HNO3 है, रूम टेम्परेचर यानी नॉर्मल टेम्परेचर पे भी रख देंगे तो डिकम्पोज होना। बात आती है भैया अगर वो ब्रेकडाउन होगा तो बनेगा क्या क्या, HNO3 ब्रेकडाउन होकर बनेगा बेटा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये वही गैस है जो कि ब्राउन कलर की होती है, ब्राउन फिल्म जनरेट करती है ना, भूरे रंग की बेसिकली। तो NO2 बनेगा, वाटर बनेगा और साथ में ऑक्सीजन, ठीक है। ये बात समझ में आ गई भैया, सारे प्रोडक्ट आपको यहीं से निकलते हुए दिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या भैया, नाइट्रिक एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक एसिड होता है। मोनोबेसिक एसिड कैसे, ये बताया था मैंने एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर के अंदर। मोनोबेसिक इसीलिए बेटा क्योंकि देखो जब ये नाइट्रिक एसिड की बात करेंगे, इट जनरेट अ सिंगल हाइड्रोजन आयन, दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज अ मोनोबेसिक एसिड, ठीक है। एंड आयोनाइज ऑलमोस्ट कंप्लीटली इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन के अंदर कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है, बहुत अच्छी बात है। देन तीसरी प्रॉपर्टी भैया, नाइट्रिक एसिड न्यूट्रलाइज अल्कलीज टू फॉर्म सॉल्ट। नाइट्रिक एसिड क्या कर रहा है, न्यूट्रलाइज करता है अल्कलीज को, अल्कलीज यानी बेस को। तो भाई एसिड अगर बेस को न्यूट्रलाइज करेगा तो क्या बनाएगा, बनाएगा आपका सॉल्ट, साथ में बनाएगा पानी। देखिए यहां पे ये रही रिएक्शन। अब आप पूरा श्योर है कि भैया H2O तो बनेगा ही बनेगा, बाकी आप नोटिस करो तो खाली ये NO3 दिख रहा है, नाइट्रेट वाली बात यही तो दिख रहा है हमें, है ना, NO3। बाकी उसके साथ आपका जो मेटल है वो हमने लगा दिया। और क्या,
नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विथ कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट, क्या प्रोड्यूस करेंगे? सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है भैया, ये चीज तो कंफर्म हो गई। पानी और कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगा ही बनेगा। खुद देखो जरा, HO2 निकाल दो, CO2 निकाल दो, बाकी जो चीजें बनी NO3 के साथ वही बचती है, कुछ भी नहीं है। मैंने कहा ना, आपने रिएक्शंस को कैसे याद करना है, ये सारी चीजें मैंने उस स्ट्रैटेजी वीडियो के अंदर बताई है। लिख लिख के लिख लिख के लिख लिख के लिख लिख के बार बार दिमाग में एकदम सेट हो जाएगी। और अभी बहुत टाइम है कि आप इसको अच्छे तरीके से कर सकते हो। और क्या बात आती है, नाइट्रिक एसिड क्या करता है? ऑक्सीडाइज करता है। किसको? कार्बन को, सल्फर को और फास्फोरस को। आपके दिमाग में आएगा भैया ऑक्सीडाइज करने का मतलब कि वो ऑक्साइड ही तो बना रहा होगा। नहीं, यहां पे ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि वो इन तीनों को ऑक्सीडाइज करता है टू इनके जो सबसे हाईएस्ट वाले जो ऑक्साइड्स हैं, वहां हाईएस्ट ऑक्साइड, या आप कह सकते हो ऑक्सी एसिड। जैसे कि आपका कार्बन से जब आप ऑक्सीडाइज कराओगे तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का जब करेगा तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। सल्फर से कराओगे बनेगा सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरस से कराओगे तो बनेगा फास्फोरिक एसिड। ये ध्यान रखने वाली बात है। नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज करा रहा है, बट ऑक्सीडाइज का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपका ऑक्साइड फॉर्मेशन हो गया। हाईएस्ट ऑक्सीडाइज करवाएगा, विच इज विल ऑक्सी एसिड बनेंगे। ठीक है भैया, और क्या? कोल्ड एंड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। देखो बात ध्यान देने वाली बात है। कोल्ड और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ऑक्साइड्स मेटल टू देयर नाइट्रेट्स एंड लिबरेट नाइट्रिक ऑक्साइड। कि अगर एक ठंडा और डाइल्यूटेड नाइट्रिक एसिड लोगे तो वो क्या करेगा? मेटल से जब रिएक्ट करेगा तो वो उस मेटल का नाइट्रेट बनाएगा। जैसे कि कॉपर आपने लिया, तो कॉपर को HNO3 से रिएक्ट कराया तो इसने कॉपर का नाइट्रेट बना दिया। साथ में और क्या लिबरेट करेगा भैया? नाइट्रिक ऑक्साइड भी लिबरेट करता हुआ दिखेगा। दिख रहा है आपको? और पानी तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, देन अगर लेकिन डाइल्यूट की जगह कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड करवा दें मेटल के साथ, तब क्या बनेगा? तब आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये चीज ध्यान देने वाली बात है। नाइट्रिक एसिड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। देन फिर आपका क्या है? नाइट्रिक एसिड, ध्यान रखिएगा, 1 पार्ट बाय वॉल्यूम मिक्स्ड विथ कंसंट्रेटेड हाइड्रोलिक एसिड, 3 पार्ट बाय वॉल्यूम प्रोड्यूस मिक्स एक्चुअल कॉल्ड एक्वा रीजन। ठीक है, ये हमने आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर भी बताया था कि 1 पार्ट नाइट्रिक एसिड का, 3 पार्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, तो क्या फॉर्मेशन होगी? जो मिक्सचर बनेगी उसको हम एक्वा रीजिया कहते हैं। और अगर आपने HCl वाली वीडियो देखी है तो इसका जवाब कमेंट में लिख के बताओ कि ये एक्वा रीजिया एक्चुअली में कौन सा प्रोसेस है और कहां पे इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये बात मैं यहां पे रहने देता हूं, वरना यही वो चीज है जो हमने HCl के अंदर कवर करी थी। एक बार देखें जरा कि जिसने HCl वाली वीडियो देखी उसने कितना सीखा, वहां पे ये सारी बात कवर करी थी। अब आ जाते हैं फाइनली इसके यूजेस पे कि भैया इसका इस्तेमाल कहां होता है। सबसे पहला इस्तेमाल याद रखना है आपको कि कॉपर दिख रहा है, कॉपर के ऊपर ये जो डिजाइनिंग होती है ना, ये डिजाइन बनाना है अगर मुझे, तो उसके लिए आपको मतलब वही ईचिंग करके डिजाइन बनानी होगी। वहां पे इसका इस्तेमाल किया जाता है नाइट्रिक एसिड का। फर्टिलाइजर में इसका इस्तेमाल किया जाता है नाइट्रिक एसिड का। गोल्ड के प्यूरिफिकेशन के अंदर नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। इवन रॉकेट फ्यूल में नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। ये वो इस्तेमाल है जो आपसे पूछते हैं बच्चे एग्जाम के अंदर। ठीक है, ये चीज ध्यान देने वाली बात है। गोल्ड का प्यूरिफिकेशन, ठीक है, आपका गोल्ड का प्यूरिफिकेशन रॉकेट फ्यूल के अंदर, यहां पे इनका इस्तेमाल किया जाता है। दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर, दैट्स इट। ये है बेटा आपका होमवर्क, जिसका जवाब आपको देना है कमेंट सेक्शंस के अंदर। ठीक है, मैं बता दूंगा इसका राइट आंसर क्या है, कमेंट सेक्शंस के अंदर पिन कर दूंगा। ये 3 क्वेश्चन है, अब इसका जवाब दीजिए। अभी पता चल जाएगा कि आपने यही वीडियो कितने सिंसियर तरीके से देखी, और यहीं से पता चल जाएगा कि आपकी फोकस एग्जाम को लेके कितनी अच्छी। मैंने कहा बेटा कि अगर आप सिर्फ ऐसे स्क्रॉल करके इधर उधर से वीडियो बस देखते जा रहे हो और फोकस नहीं होके कर रहे हो, तो आपका कोई भी वीडियो, चाहे मेरी नहीं, किसी भी और सर की, मैडम की वीडियो आप देख रहे हो ना, उसका आउटपुट आपको नहीं मिलेगा। आउटपुट चेक कीजिए कि कितने अच्छे तरीके से आपने वीडियो देखी थी। बस आज के लिए फिर इतना ही। दिस इज आवर टेलीग्राम चैनल, जाके स्कैन कर लीजिएगा और सीधा ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, सो दैट कि कोई भी अपडेट हो, कोई भी वर्कशीट आती है, वो सबसे पहले वहीं अपलोड होती है। लाइव की सारी अपडेट सबसे पहले वहीं आती है बिफोर यूट्यूब, तो आप वो कभी मिस ना करो। ये चैप्टर आपका हो चुका है, विच इज नाइट्रिक एसिड। द नेक्स्ट चैप्टर इन दिस सीरीज वी विल हैव सल्फ्यूरिक एसिड। अब यहां तक पहुंचे हो, प्लेलिस्ट नहीं पता, इस वाले पे क्लिक कर लो। ओके, सब्सक्राइब नहीं किया है, यहां क्लिक कर लो, और लाइक तो आपको करना ही करना है। एंड डू कमेंट whatever problem you are facing in your chemistry preparations. My name is Kumar Shanu.
बच्चे मुझे प्यार से कुमार भैया बुलाते हैं, और बस मैं हूं आपके बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन में आपकी मदद करने आया हूं. सो लेट्स क्रैक इट टुगेदर. सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो एंड द लाइव सेशंस. टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद.